Example number 9. What is the acceleration of the block and trolley system shown in below figure? ये आपको एक फिगर में दिया हुआ है, एक ब्लॉक है और एक ट्रॉली है. दिस इज अ ट्रॉली मीन्स विद अ व्हील, सिस्टम विद अ व्हील. If the coefficient of the kinetic friction between trolley and the surface is 0.04 मीन्स यहाँ जो सरफेस और इसके बीच में पहले दिया काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू आपको दी हुई है, राइट. व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्प्रिंग? इस स्प्रिंग में टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है. जी की वैल्यू दी हुई है 10. नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्प्रिंग, और ये स्ट्रिंग है जो जिससे रस्सी बंधी हुई है उसका जो है या वायर रोप है उसका वेट नहीं है, भूल जाओ. तो ये दिया हुआ है, देखो इसका मास दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, टोटल वेट दिया हुआ है 30 न्यूटन. इतना वेट इतना फोर्स इधर लग रहा है. तो टी की वैल्यू क्या होगी बैलेंस इक्वेशन के अंदर? टी इज इक्वल टू 30 होगी, ये बोल सकते हो. दैट मीन्स ये जो टी है यहाँ कितना फोर्स लगा होगा 30 न्यूटन. अब इसी की वजह से तो ये ट्रॉली नीचे इधर को जाना स्टार्ट होगी. तो हमको कह रहा है व्हाट इज़ द एस्केलेशन. यदि ये जीरो पे खड़ी थी, ये ट्रॉली खड़ी हुई थी, हमने ऐसे जैसे ही पकड़ के यहाँ ब्रेक लगे हुए थे हमने छोड़ दिए, तो ये चलना शुरू हो जाएगी. तो वो बोल रहा है जो चलेगी तो उसका एस्केलेशन क्या होगा? तो एस्केलेशन इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है, राइट. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है, तो ये एस्केलेशन डायरेक्शन में ये नीचे जा रही होगी, ये एक ही मतलब है. ओके, हम इस पार्ट को अलग लें या इस पार्ट को अलग लें, एक ही मतलब है, आप कर सकते हो. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इज इक्वल टू दिया 0.04, ये है. तो अब देखो ये 20 kg है. यदि ये 20 kg है, नीचे वेट कितना होगा डब्ल्यू जी एम इंटू जी, राइट. 20 kg मास दिया ना, बेसिकली यहाँ गलत लिखा है, इट्स नॉट डब्ल्यू, इट्स वेट है. वेट नहीं होता है, मास होता है. मास इज इक्वल टू मास इन्होंने डब्ल्यू फॉर्म में दे दिया, तो डब्ल्यू जी बोल सकते हैं. तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इसका ऑपोजिट आर. यदि आर ये है, एफ के क्या होगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, यही तो होगा. तो देखो अब आपको सारा कुछ दिया हुआ है एंड इट इज़ इन दिस सिचुएशन, इतना फोर्स राइट डायरेक्शन में चल रहा है और ये चलती जा रही है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो पहले राइट साइड को दो पार्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है. वैसे मैंने सॉल्व करके बता दिया था टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन, बट स्टिल लेट्स सी. पर ये टी इज इक्वल टू 30 न्यूटन होता तो ये तो हम यही तो बोल रहे हैं, इस फोर्स से खींच रहे हैं. तो लेट्स सी, या हम इसका वेट निकाल लें. यदि 10 है, जी की वैल्यू 10 है, तो ये 3 kg का है, ऐसे बोल सकते हैं. ओके, सो फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन से, इस फिगर को देख के और इस राइट साइड को पहले देखते हैं, वी कैन से 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a. 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a. ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. दिस इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस. वाई टी इज़ नॉट इक्वल टू 30. टेंशन ये टी इसके पुली के अक्रॉस में तो बराबर होगी, पर ये टी जो है 30 के बराबर नहीं है. यदि टी 30 के बराबर होती तो मीन्स ये तो बैलेंस्ड ही हो गया. यदि ये बैलेंस्ड हो गया तो मीन्स ये बैलेंस्ड है, तो इस पर भी 30 न्यूटन ही लग रहा होता, तो ये गाड़ी चलती नहीं है कि नहीं. तो क्या हुआ, ये जो टेंशन जनरेट हो रही है ये इतनी हो रही है कि इसमें जितनी टेंशन उसके बाद एक्सेलरेशन भी आ रहा है, ये चलने लगी, गाड़ी चलने लगी. जब चलने लगी तो वी कैन से 30 इज़ मोर देन टी. तो 30 माइनस टी इस डायरेक्शन में, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a. वाई 3a? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास कितना है 3 kg है, इस बॉडी का मास है 3, एक्सेलरेशन a है, तो टोटल फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा, एडिशनल और फोर्स वो लग रहा होगा 3a, एंड विच इज़ इक्वल टू दस 30 माइनस टी. तो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, यहाँ से हो गया. सेकेंड केस में, ऊपर वाले केस में लेते हैं. ऊपर वाले केस में देखो टी इधर है, टी फोर्स इधर लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगा एफ के. तो टी माइनस एफ के इज इक्वल टू वेट कितना है, मास कितना है 20 इंटू एस्केलेशन. इसका भी एस्केलेशन ही हुआ, जितनी स्पीड से ये इधर जा रहा होगा उतनी स्पीड से तो ये नीचे गिर रहा होगा वेट. दैट मीन्स एस्केलेशन से ये, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन. क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को यदि मैं दोनों को ऐड कर देते हैं, देखो ये माइनस टी है प्लस टी है, दोनों को ऐड कर दो. तो ऐड कर दो, यहाँ बचा 30, ये दोनों कट गए, यहाँ बचा माइनस एफ के इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए 23 है. क्लियर. ओके, यहाँ देखो एफ के की वैल्यू दी हुई है म्यू के आर. आर इज इक्वल टू क्या है डब्ल्यू जी. तो आपको डब्ल्यू क्या है 20, तो आपको ये दिया हुआ है. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज़. So in equation 3 we know this is equal to this is equal to this, we put all the values, so we know 8. तो ये एफ के की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मालूम चल गई हमको 8 में यहाँ पुट कर दूँ तो 30 माइनस 8 यू पुट इट.
सो व्हाट वी आर गेटिंग इज ए की वैल्यू निकल गई 22/23। इसको आपको सॉल्व करना है तो ये सॉल्व इट इज़ 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी सारी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमने ली थी। तो एस्केलेशन निकल गया एंड दैट इज़ व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड। यही निकालना था क्या? नहीं, हमको निकालना था व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्प्रिंग। हमको टी की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ए की वैल्यू निकल गई, ए यहाँ मालूम है, टी ये दी हुई है, तो हम इसमें पुट कर दें नंबर 1 में। लेट्स पुट इट। इफ़ वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट टी इज इक्वल टू 27.1 न्यूटन। तो टी की वैल्यू कितनी है? 27.1 न्यूटन। इट्स नॉट 30। ये दोनों बैलेंस नहीं थे, ये बैलेंस नहीं थे इसलिए तो ये चलने लगी। यदि ये बैलेंस्ड होते तो ये गाड़ी चलती ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि इट इज़ अनबैलेंस इक्वेशन। क्लियर?